नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुला विषहारी बिहार की लोक कथा आपको अवगत कराने जा रही हूँ, जो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। और आखिरकार क्या है इस कथा का रहस्य, ये कथा क्यों इतनी ज़्यादा लोक चर्चित कथा मानी जाती है। तो चलिए आपको अवगत कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको मैं बताती हूँ कि नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के नियमित नाना प्रकार के अनुष्ठान बनाए जाते हैं। कई जगहों पे मेला होता है, कई जगहों पे लोकगीत गाए जाते हैं, कई जगहों पे पुराणों में नाग को देवता के रूप में माना जाता है। विष्णु भगवान की सैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जो शेष नाग की फण पर पृथ्वी के टिके होने की मिथ कथा प्रचलित है। यानी कि कहा जाता है कि जो पृथ्वी है वो शेष नाग के मुख पर टिकी हुई है, फन पे टिकी हुई है। मिथ कार्य कथा भी है। भगवान कृष्ण द्वारा उनके बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे हैं नाग को नाथेन की कथा तो सर्वविदित है। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश के नाथ कहा था। कहते हैं कि इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है, जो उसकी जड़ों और पैर में चुभने से महसूस होता है। ग्रामीण अंचलों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी विशेष रूप से किया जाता है। यह नाग पूजा नाग को वश में करने का एक अनुष्ठान है। मानस पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में प्रचलित है। यह कथा इसी मानस पूजा से जुड़ी हुई कथा है, जिसे बिहुला विषहार कथा के नाम से भी जाना जाता है। सती बिहुला ने संदर्भ से मृत्यु अपने पति बल लखंदर को कैसे पुनः जीवित कराया था। यह कथा इसी मिथ्य घटनाओं पर आधारित है। मैंने आपको बिहुला, भवानी, विषहरी, पद्मा, पंचमा 5 बहनों थी। इनका जन्म सोंदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटा से हुआ बताया जाता है। यह 5 बहनें मृतलोक में अपनी पूजा करने की महत्वाकांक्षाओं को पाले हुई थीं। यह बात भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि मृत्युलोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है, जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि उन 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्युलोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर के मांगा कि जब मंत्र की तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से गुस्सा होकर के विषहरा ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह भेष बदलने में माहिर तो थी ही, लिहाजा वह विषहरा ब्राह्मण का भेष धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण विषहरा स्वयं निसंतान था। इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर के ब्राह्मण भेषधारी विषहरा जिस जगह पर बैठता था, उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवा करके फेंक देता था। नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लीप देता था। यह जानकर ब्राह्मण विषहरा ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही यह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से
भक्ति भाव की दिखावा करता है। विषहरा ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बना कर देने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही विषहरा ने सांप भेज कर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्प के डसने से मारे गए। वह भी अब विषहरा की तरह ही निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रहती थी। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण भेषधारी विषहरा मन ही मन बहुत खुश था। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर, क्योंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहाग रात में ही मारे जा चुके थे। इसीलिए चांद सौदागर बाल लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण विषहरा बाल लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। यह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाल लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाल लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। इसमें भी विषहरा भेषधारी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बिहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहाग रात में ही मारे जा चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाल लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसीलिए इसका पहले ही कोई उपाय ढूंढ लिया जाए। बिहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने एक पत्र भेजकर उसने ऐसा घर बनवाने को कहा कि जिसमें कहीं भी एक छोटा सा छिद्र भी न हो। पत्र पाते ही घर बनना शुरू हुआ। कारीगर को कड़ी हिदायत दे दी कि कहीं भी एक भी छेद नहीं रहना चाहिए, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब विषहरा को मिली तो उसे अपनी योजना विफल दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कारीगर को बुला करके उससे ऐसी छोटी सुरंग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सका। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उससे वह छिद्र दिखाई नहीं दिया। वह इस तरह से मकान निर्माण से काफ़ी खुश हुआ। तय समय पर बाल लखंदर का विवाह बिहुला से संपन्न हो गया। वह ससुराल आ गई। विषहरा भी ब्राह्मण भेष में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नज़रों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़ का घोड़ा और अगर चांदी की लकड़ी मांग कर साथ में लेती आई, मगर चांद में ऐसे गुण था कि यदि सर्प के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिला देने से चंदन की लकड़ी में इतनी शक्ति थी कि कोई भी अगर उसे सांप काट ले तो उसको घिस करके पिलाया जा सकता था, वह जीवित हो जाता। सुहाग रात में बाल लखंदर और सती बिहुला गड़ी निद्रा में थे। विषहरा ने अपने षड्यंत्र से तय उस मकान में छोटा सा छिद्र करवाया ही दिया था। वही उसकी योजना में बड़ा कारण सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से विषहरा की प्रेरणा पाकर पतला सांप कमरे में घुस आया और बाल लखंदर को डस लिया।
उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की मगर कड़ी निद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी निद्रा भी विषहरी की करतूत थी। जिस नागिन ने बाल लखंदर को डसा था वह बिहुला की ही बहन थी। गुरु विषहरी ने उसे काफ़ी दबाव दे करके डरा धमका करके भेजा था। उसने डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर कर रोने लगी। बाल लखंदर के प्राण पखेरु में उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विवाद से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वह पांचों चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। जब बिहुला की नींद खुली तो बाल लखंदर को मृत्यु देख करके वह छाती पीट पीट करके रोने लगी। उसकी यह दशा देख करके उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सत्यवान देवता देते हुए कहा कि तुम रो मत, यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन विषहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। विषहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मारे गए हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो, अपने पति की लाश लेकर के शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाल लखंदर के मृत्यु खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में मानो कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माँ महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाई छाती पीट पीट करके रोने लगी। सती बिहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाल को डसा था, बिहुला ने उसे भी अपने सूरे में बांध लिया। बिहुला को भी साथ में ले लिया। कुत्ता नेवला गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर के केले के पौधे का पेड़ बनाया। उस पर अपने पति की लाश रख बिहुला को बैठकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब न हो सके। बीच बीच में बिहुला से लाश पर लगी दही चटवा करके लाश को साफ करके बाद पुनः दही का लेप लगा दिया करती थी। 12 वर्ष की यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उससे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इन प्रलोभनों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इंद्र विषहरा के क्रोध के कारण चंद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्ष तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेगवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई, सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई। बिहुला को अकेले ही इंद्रलोक जाने की सलाह दी गई थी। उसने बिहुला को यह रहस्य भी बताया था कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन मिलेगी जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है, वह देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसीलिए उसके पास जाते ही तुम्हें उसकी मौसी का रिश्ता बना लेना होगा। मित्रों, मैंने आपको ये आधी कहानी सुनाई हुई है। अब मैं दूसरा पार्ट नेक्स्ट दिन डालूँगी, नेक्स्ट डे, ताकि आपको पसंद आई हो यदि यह कहानी, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं फिर से डालूँगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।